छोड़ दीजिए। एक भैंस थी, भैंस की कहानी है। तो उस भैंस को जो किसान पाल रहा था, उसके पास में 50 बीघे गन्ना था और गन्ने में घास थी, वर्षा का ऋतु। तो भैंस को ले जाकर गन्ने में छोड़ दिया कि अपना गन्ना, अपनी भैंस, अपनी घास खूब खाए, शाम को दूध देगी, किसी से झंझट नहीं। और भैंस को 50 बीघे के प्लाट के गन्ने में छोड़ा। अब भैंस तो भैंस, उसने सोचा अरे इतनी हरी भरी घास, तो थोड़ा आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ी। 5 मिनट में 50 बीघे गन्ने को क्रॉस करके दूसरे के गन्ने में चली गई। दूसरे के गन्ने का मालिक आया, डंडा लेकर बोला तुम्हारी भैंस मेरे गन्ने में। तो उसने कहा भगवान बचाए भैंस से, 50 बीघे का बड़ा प्लाट और उस गन्ने की घास चरने के लिए इसको स्वतंत्र छोड़ा गया, और ये अपने गन्ने को छोड़कर, अपनी घास को छोड़कर, अपने खेत को छोड़कर इतना जल्दी क्रॉस करके निकल गई दूसरे गन्ने खेत में। तुम्हारा मन भी भैंस जैसा है, जो मिला है उसका तुम आनंद लेते नहीं हो, जो दूसरे का है उसमें ललचाते रहते हो। ये भैंस बनना छोड़ दो। ये आंखों देखी घटना है। बचपन में मैंने देखा था, बचपन में देखा था, वो कहानी आज याद आती है। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में गाइए महाराज, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहुत आनंद आ रहा है, थोड़ा और समझना। विद्यार्थी जीवन एक साधना का समय है, त्याग का समय है। और जब तुम्हारे अंदर त्याग की क्षमता आ जाती है, अब कुछ देखने का मन नहीं है, नहीं देखन की चाह है, नहीं सूंघन की चाह, नहीं मिलने की चाह है, केवल तन निर्वाह। वैज्ञानिक कौन बनता है? जो अपने मन को नियंत्रित करता है और शक्तियों को नियंत्रित करके देखो तो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार क्या होता है। जब महिलाएं भोजन बनाती हैं, किसी भगोना में, पतीली में जब दाल को चढ़ाती है, 1 घंटे तक आग जलाती रहती, दाल नहीं पकती। और वही दाल, वही पानी, वही महिला, वही किचन, वही चूल्हा, जब कुकर में दाल को डाल देती है, 5 मिनट के बाद पहली सीटी बज जाती है कि आधी दाल पक चुकी है। 8 मिनट के बाद दूसरी सीटी बजती है कि पूरी दाल पक चुकी है। और तीसरी सीटी जब बजती है, तुरंत वो महिला दाल को उतार लेती है कि अब बिल्कुल फाइनल कंप्लीट हो गई। जो दाल 1 घंटे तक नहीं पकती है चूल्हे पर, पतीली में, भगोना में, गंजी में, वही दाल कुकर में 5 से 10 मिनट में पक जाती है। कारण क्या है? पतीली में स्टीम कंट्रोल नहीं है और कुकर में स्टीम कंट्रोल है। और कुकर में स्टीम कंट्रोल है
तो 1 घंटे में होने वाला कार्य 10 मिनट में हो जाता है। अगर आपने अपने मन की स्टीम को कंट्रोल किया है, इंद्रियों की स्टीम को कंट्रोल किया है, बुद्धि की स्टीम को कंट्रोल कर लिया है, तो याद रखना 10 जिंदगी में होने वाला कार्य 1 जिंदगी में करके तुम दिखा दोगे। लेकिन अपनी स्टीम को तो कंट्रोल करो। सबसे पहले अपनी दृष्टि कंट्रोल करो। दृष्टि, फिर श्रवण को कंट्रोल करो, कानों को, और उसके बाद तुम अपनी वाणी को कंट्रोल करो कि बोलना क्या है। जीवा को कंट्रोल करो, खाना क्या है। और उसके बाद अपने पैरों को कंट्रोल करो, जाना किस राह पर। फिर हाथों को कंट्रोल करो, इन हाथों से करना क्या है, क्या नहीं करना है। और फिर अपने दिमाग बुद्धि को कंट्रोल करो, इस बुद्धि से सोचना क्या है, याद क्या करना है। और यदि ये सब कंट्रोल करने की क्षमता तुम्हारे पास में आ गई तो एक बात याद रखना, जो आज तक 40 साल में तुम नहीं पा सके वो 4 साल में पा जाओगे। कंट्रोल करके देखो तो। बहुत से लोग कहते हैं हमको कुछ याद ही नहीं होता है, और मैं कहता हूं मुझे तो 3 मिनट में श्लोक याद हो जाता है, 1 मिनट में चौपाई, 1.5 मिनट में दोहा, और 3 मिनट में श्लोक संस्कृत का फट से रेडी। नियंत्रण, एकाग्रता, कंसंट्रेट ऑफ माइंड इन लाइफ टू सक्सेस। जिंदगी को सक्सेस बनाना है, कंसंट्रेट होना सीखो। और सबके पास में एकाग्रता है। जिस समय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं तो कितना अपने को कंसंट्रेट करते, एकाग्र करते, हर समय ध्यान गेंद पर रहता उनका। और फिर वही खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बनता है, वही खिलाड़ी 1 नंबर पर आता है। अर्जुन से पूछा गया तुमको क्या दिख रहा है, उसने कहा कि मुझे मछली की आंख दिख रही। अन्य राजकुमारों से पूछा गया तुझे क्या दिख रहा, उसने कहा मछली दिख रही। किसी ने कहा मछली का पेट दिख रहा है। लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए, लक्ष्य के विपरीत कुछ दिखाई ना दे, लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना दे। तुम्हारे जीवन